हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जी अगस्त में हम जा रहे हैं, अगस्त में हम जा रहे हैं, बस ये आखिरी महीना है और उसके बाद हम निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे हुकूमत को। एक तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि बार बार शहबाज शरीफ साहब ये यकीन क्यों दिला रहे हैं कि वो जा रहे हैं, अगस्त में जा रहे हैं। कभी किसी जलसे में ऐलान कर रहे हैं, कभी किसी इनॉग्रेशन पर ऐलान कर रहे हैं, कौम से खिताब में भी। मगर ये जो निगरान हुकूमत है अभी तो एक बनेगी विफाक की सतह पर सिंध में, बलूचिस्तान, लेकिन जो दो हम निगरान हुकूमतें काफ़ी महीनों से देख रहे हैं वहाँ पर बहुत शदीद लड़ाई हो गई है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन जो असल लड़ाई है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। और अब टेलीविज़न पर बहस के दौरान ये हुआ कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP तीनों के लोग बैठ कर ये कह रहे हैं जी हमें तो 3-3 वजारतें मिली हैं निगरान सेटअप में खैबर पख्तूनख्वा में, और 10 जो है मौलाना की जमात ले गई। अब मुजम्मिल सवाल ही पैदा होता है कि ये तो एक एडमिशन है कि ये निगरान सेटअप किसी तरह का निगरान नहीं है, एक न्यूट्रल सेटअप हो जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस करवाना। जब आप एडमिट कर रही हैं तमाम जमातें कि ये हमारे वजीर है, तो ये तो अपनी अपनी जमातों के वजीर बैठे हुए और उस पर लड़ाई कि जी मुझे क्यों नहीं हिस्सा मिला, मुझे क्यों नहीं हिस्सा मिला, तो ये तो किसी तरह का निगरान सेटअप नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैंने तो वो अभी क्लिप जो है वो देखा नहीं, जिस तरह आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे तासुर यही मिलता है कि एक एडमिशन तो है इस बात का कि हमें जो है वो इख्तलाफ इसलिए है कि हमें उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए थी। अब इसमें यह है कि हम सबको मालूम है कि निगरान हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतनी अनबाइस नहीं हुआ करती, और जब निगरान सेटअप आता है उससे आइडिया होता है कि अगले इलेक्शन में मामलात किस तरफ जाएंगे, इसीलिए उस पर लड़ाई भी बहुत होती है। और इसीलिए अब भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है उस पर इतनी लंबी डिबेट चली और मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश करती रहीं। तो असल जो मसला पीपल्स पार्टी ने, नैयर बुखारी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, अब उनका ये कहना है कि जो भी गिला शिकवा है ये PDM आपस में करे, पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो जब मौका आता है तो साइडलाइन हो जाते हैं और कभी कभी वो इत्तेहाद की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये गैर फितरी इत्तेहाद ही है, क्योंकि इत्तेहाद जो है वो नज़रियात की बेस पे हुआ करता है, मफाद की बेस पे नहीं होता। अगर पीपल्स पार्टी की, JUI की और PMLN की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ़ एक जो है वो इक़्तिदार के लिए इत्तेहाद करें और उसके बाद आपके दरमियान इख्तलाफ ना हो। तो पावर शेयरिंग ही थी, और हो सकता है वो इम्प्लाई कर रहे हो कि हम जिन लोगों को रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे थे उतनी उनको नहीं मिली, या JUI डोमिनेट कर रही है, क्योंकि JUI से सब नाराज़ हैं, जितनी पार्टियाँ हैं KP के अंदर वो सब ये कह रही हैं। और वजूहात बता रही हैं कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमें नहीं सुना जा रहा। अब लेवल चेक करें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, फंड्स, ये काम नहीं हो रहे, तवज्जो उस तरह से नहीं दी जा रही, ये लड़ाई है। बिल्कुल, और मौलाना साहब हालांकि हम पहले सुनते रहे कि सदर पाकिस्तान भी बन सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई डेवलपमेंट तो ख़ास नहीं हुई। फिर वो पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं थे, तो उनके लिए तो विनर टेक्स ऑल वाली बात है कि बगैर पार्लियामान का हिस्सा बने, अगर उनको इतनी ताकत मिली है वहाँ पे, तो इससे बेहतर तो शायद कुछ नहीं है उनके लिए। आगे क्या आप देख रहे हैं? एक तो ये निगरान सेटअप तो शायद आ जाएगा, राजा रियाज साहब को तो हम डिस्कस ना ही करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी क्या लोगों को भी धोखा देना देखने वालों से, उनकी तो बीच में कोई सही नहीं है। अपोजिशन लीडर वो यकीनन होंगे जिस तरह का भी, उनसे तो किसी ने पूछना नहीं है। लेकिन क्या जो सियासी जमातें हैं उनका इत्तेफाक होगा, या कोई और शख्सियत या कोई और हल्का नाम सजेस्ट करेगा और वही सबको मानना पड़ेगा? देखिए KP के अंदर अगर हम बात करें ना, तो वहाँ पर बिल्कुल फ्रेगमेंटेड मुझे नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन के बाद सूरत हाल होगी। उसकी वजह यह है कि ANP के भी बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं क्लोज सर्कल्स के अंदर कि अगली हुकूमत हमारी होगी, जिसमें एमल वली खान साहब भी बड़े आपको एक्टिव दिखाई देते हैं, और उनका जो बयानात का एकदम झुकाव है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हुआ है। हैरान है सब के लेफ़्ट के पॉलिटिशियन हैं और इनको क्या हुआ है। और उसके अलावा अगर देखा जाए वहाँ पे JUI का, तो उनका भी पावर शेयरिंग में अच्छा खासा रोल आ रहा है। उसकी वजह यह है कि वो अभी से इंटरिम सेटअप में इतने पावरफुल हैं, तो उसके बाद क्या होगा। तो नज़र यही आता है कि वहाँ पे फ्रेगमेंट्स में और पार्ट्स एंड पोर्शंस के अंदर पावर जाएगी, किसी एक पार्टी की डोमिनेशन नहीं होगी। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी, करने पड़े
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।